तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे अपनी सीरीज का अगला चैप्टर जो है हमारा 19 नंबर चैप्टर है, जिसमें हम आज पढ़ेंगे जाके लगभग 54 क्वेश्चन। किसमें पढ़ेंगे? 54 किस्म पढ़ेंगे जाके, जो है हमारा टॉपिक होगा जाके मॉडर्न अलजेब्रा। क्या होगा जाके? मॉडर्न अलजेब्रा। ठीक है ना? ठीक, मॉडर्न अलजेब्रा। ठीक, जिसमें हम कम से कम लगभग 100-150 क्वेश्चन हैं, जिसमें जो परीक्षा में टीजीटी पीजीटी के आए हुए हैं क्वेश्चन वो, और डीएसएसबी और अदर एग्जामिनेशन में केवीएस एनवीएस में जितने भी मॉडर्न अलजेब्रा से आए सारे क्वेश्चन इसी में होंगे। ठीक है ना? तो जिससे कि हम पढ़ेंगे और हमें पता चल जाएगा जाके हमें किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और हमें कैसे कैसे लगाने चाहिए। ठीक, तो पहला क्वेश्चन हमारा है, और ये हमारी इससे पहले हमारी 17 सीरीज हो चुकी हैं, ये हमारी 18वां सीरीज है। ठीक है ना? जिसमें हम लगभग 6000 क्वेश्चनों को कंप्लीट करें, लगभग हम 3 या 4 महीने में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है ना? तो तब तक इतनी वैकेंसी आएंगी नहीं। ठीक, तब तक हम अपना आराम से कर लेंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है ये, और ये यूपी टीजीटी का 2016 का क्वेश्चन है, आया हुआ है। ठीक, तो ये कहता है इफ़ द मैपिंग एफ एंड जी आर गिवन, एफ दिया है और जी दिया है। ठीक है ना? तो अब इसमें बताना है कि जी ओ एफ क्या होगा जाके। ठीक, तो इस तरह के सवाल आएंगे जाके, तो जो कॉमन एलिमेंटों के हम क्रॉस करके पहले जी मतलब कि पहले क्या लिखेंगे, एफ वाले के दूसरा एलिमेंट को क्या करते चले जाएंगे, एफ वाले के काटते चले जाएंगे। ठीक, जो मिल जाएगा वो बन जाएगा 1 3। ठीक है ना? और दूसरा मिलेगा 3 1, कितना 3 1 एक, और अगला कितना मिल जाएगा 4 3, कितना मिलेगा हमें 4 3, ये मिल जाएगा। ये किस में है? ऑप्शन नंबर कौन सा है हमारा? सी देख लीजिए, ये कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी में ये हमारा आ जाएगा। ठीक, कभी भी जी ओ एफ सेट दिया रखे तो तिरछे तिरछे काट लीजिए आप। जिसका जो जी दिया हो वो हमेशा बाद में आएगा, एफ हमेशा पहले आता है, ये ध्यान रखना है। ठीक, और ठीक क्लियर है, समझ गए? क्यों हम क्रॉस काट लेंगे, जो बचेगा वही हमारा क्या हो जाएगा। ठीक, क्लियर है, आगे हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन है हमारा कि अगर कोई द वैल्यू ऑफ समेशन आर टू एन दे रखा है, आर इक्वल टू 1 to n दे रखा है, एन स्क्वायर, और आर पाई थीटा की वैल्यू दे रखी है। ठीक, अब इसमें पता करना है कि इसकी वैल्यू हमारी कितनी होगी। ठीक, तो इसको हम क्या करते हैं, हम आर बराबर यहाँ पे रख देते हैं। कितना? आर बराबर हम रखेंगे जाके कितना 1 2 3 4 5 से लेके कहाँ तक 9 तक। ठीक, इतना रखेंगे तो जो हमें प्राप्त हो जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर उसका हो जाएगा। ठीक, तो क्या करते हैं, आर बराबर हम रखेंगे जाके, तो ये पहला मिल जाएगा कितना हमें, देखिए इससे, तो यहाँ पे मिल जाएगा हमें कितना साइन स्क्वायर कितना π/18, बोलिए। ठीक, प्लस के साथ कितना साइन स्क्वायर π/, कितना π/2 फिर आगे देखिए कितना मिल जाएगा, यहाँ से आगे प्लस के साथ मिल जाएगा 3 साइन स्क्वायर 3 π/18। ठीक, प्लस के साथ साइन स्क्वायर कितना 4 π/, कितना 4, यहाँ से मिल जाएगा हमें कितना साइन 4 हमारा कितना हो जाएगा 4 π/18। ठीक है, कितना 18, इतना मिल जाएगा। और भी इसी तरह से मिलेगा जाके। ठीक है, तो अगर हमें यहाँ पे देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बना देगा इतना टर्म। इसी तरह से और भी बनाएंगे जाके। अगला जो लास्ट वाला हो जाएगा, लास्ट वाला कितना हो जाएगा हमारा 9 π/, साइन के साथ साइन स्क्वायर π/9 π/8 18। ठीक, यहाँ से ये π/2 आ जाएगा, π/2 साइन π/2 1 हो जाएगा। ठीक, लास्ट वाला पद कितना आगे जाके 1। ठीक, अब इसके बाद इनको देखिए, तो अगर हम इसको लिखें तो इसको लिख सकते हैं कितना भाई, पहले हम देते रखे π/2 माइनस के साथ π/18, बोलिए इतना लिख सकते हैं। जब इसको लिखेंगे तो ये किस में बदल जाएगा, साइन स्क्वायर में बदल जाएगा। किस में? ये बदल जाएगा, साइन स्क्वायर किस में बदल जाएगा, कॉस इसमें स्क्वायर में बदल जाएगा। ये हो जाएगा हमारा कितना साइन स्क्वायर पाई। एक मिनट,
तो हम क्या करते, ये यहाँ से हम साइन, ठीक, देखिए ये हो जाएगा साइन बाई 18, ठीक है, और प्लस के साथ ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर पाई बाई 18। तो ये 1 हो गया, यानी कि 2 को मिलके बनाना है 1, 2 को मिलके क्या बनेगा जाके 1, और टोटल पद हमारे पास कितने होंगे जाके 9, कितने होंगे टोटल पद हमारे पास, कितने होंगे जाके 9। अब जब 9 पद होंगे जाके हमारे पास, ठीक, कितना हो जाएगा यहाँ से हमारा ये, ठीक। अब इतना होने के बाद अब ये हमें पद दे देगा कितना 1, ये पद हमें कितना दे देगा यहाँ से, ये 1 दे देगा। तो ये पद होंगे कितने टोटल होंगे जाके 8, 8 का मतलब ये हुआ जाके हो जाएंगे कितने 4, 4 प्लस के 1 बराबर 5, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। बात समझो, तो यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर थीटा ये, और पैसे ये, और इसके बाद ये साइन स्क्वायर के साथ होगा, तो ये भी तुम्हें कितने देगा, ये भी तो 1 देगा, तो 4 ये होगा, 2 तो ये होगा जाके 2 पीछे रहेगा, और साइन पाई बाई 2 कितना होता है 9 पर, ये बड़े हो जाएगा। तो टोटल पद हमारे पास कितने हो जाएंगे जाके 5, इसका मान कितना आ जाएगा 5। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि अगर स्टेटमेंट दे रखा है कि ये है, ठीक, ऑल साइक्लिक ग्रुप आर अवेलियन, ऑल साइक्लिक ग्रुप आर अवेलियन ग्रुप, ठीक है, और ये कहता है द ऑर्डर ऑफ द साइक्लिक ग्रुप इज सेम एज ऑर्डर इट्स जनरेटर। ये हमेशा दोनों सत्य होते हैं, कौन से, ये दोनों कैसे स्टेटमेंट है, ये भी सत्य है। ऑल साइक्लिक ग्रुप कैसे होते हैं, हमेशा अवेलियन होते हैं, ठीक है, कैसे होते हैं हमारे, अवेलियन होता है। और इनके बाद, और ये कहता है किसी जो साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर होता है वो भी कैसा होता है, सेम होता है, कैसा होता है, सेम होता है, किसके, उसके जनरेटर के, जनक के बराबर, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है, देखिए ऑप्शन नंबर है दोनों सत्य के लिए कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें डी, कौन सा है ऑप्शन नंबर इसमें दोनों सत्य कौन से, भाई पहला तो ये तो है ही नहीं, दूसरा भी नहीं, तीसरा भी नहीं है, और ये हमारा डी ऑप्शन इसका राइट आंसर, कौन सा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, कौन सा हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, डी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ठीक। देखिए जी इज अ ग्रुप ऑफ इवन ऑर्डर देन द हैज़ एन एलिमेंट ए डज नॉट इक्वल टू ई सेटिस्फाई। ये अब हिंदी में समझिए, यदि जी एक सम क्रम है, कैसा है, सम ऑर्डर का है, कोई समूह है, ग्रुप है, तो इसमें एक अवयव ए ई होगा जो संतुष्ट करेगा जाके, किस एलिमेंट को संतुष्ट करेगा जाके, ठीक। अब इसको हम कर लेते हैं, ठीक। अगर हम मान लें कोई सम एलिमेंट है, कोई अगर कोई ग्रुप हम मान लें जिसमें एक एलिमेंट क्या है, ई है, तो अगर और ए है, ठीक, तो क्या कर सकते हैं, अगर हम कोई सेट मान लें, कितना मान लें, हमें मान लेते हैं कितना, चलो मान लिया, जो अगर जो ग्रुप है वो मान लिया हमने, कितना मान लिया, कितना, यहाँ से मान लिया अगर ए है, ई है, ठीक, और इसके बाद कौन सा हो जाएगा जाके बी सी मान लीजिए, और कौन सा बी है और सी है, इतना हमने मान लिया, बोलिए ए है, ई है, बी है, सी है, इतना मान लिया। अब इसके बाद अगर इसकी आइडेंटिटी ये होल्ड कर जाए, अगर ए है वो क्या है, आइडेंटिटी होल्ड कर जाए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इसकी जो अगर आइडेंटिटी है वो कैसी होती है, इन्वर्स होगी जाके, कैसी होगी इसकी आइडेंटिटी, इन्वर्स होगी जाके। तो क्या हो जाएगा, अगर सी का इन्वर्स निकालें, यदि सी का इन्वर्स निकालें तो वो किसके बराबर आना चाहिए, हमारा सी के बराबर आना चाहिए। तो ऑर्डर ऑफ सी इसका कितना आया जाके 2, ऑर्डर ऑफ सी कितना आया इसका 2 होगा, ठीक, क्योंकि 2 बार में हमारा ये दे देगा, ठीक। और यहाँ पे क्लियर है, और इसके बाद अगर सी स्क्वायर इजिकल टू कर लिएगा, भाई इसको अगर लिखेंगे तो सी स्क्वायर इजिकल टू क्या आ जाएगा, ई के बराबर आ जाएगा। और हम इसी को किससे रिप्लेसमेंट कर दें, ए से, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर इजिकल टू ई, ऑप्शन नंबर ए स्क्वायर, यानी कि ए इसका राइट आंसर है, कौन सा है, ए इसका राइट आंसर है, ठीक है, क्लियर है। तो सी स्क्वायर इजिकल टू ए, तो इसका ए स्क्वायर इजिकल टू ई इसका राइट आंसर होगा, ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा सवाल क्या है, देखिए मॉडर्न एलजेब्रा है, इसमें 1-1, 2-2 लाइन के सवाल मिलेंगे और आपको समझना ही है, और बाकी का कुछ नहीं होगा जाके, ठीक है, क्लियर है।
अब कहता है कि अगर कोई लेट ए और बी कैसे पॉजिटिव इंटीजर, देन द जीसीडी और एलसीएम कितना है, ए बी है, तो उसका वो इक्वल किसके बराबर होगा जाके। ठीक, अगर यहाँ पे देखा जाए तो अगर ये बीच में यानी कि जी सी डी दे रखा है ए कोमा बी और क्रॉस दे रखा है कितना एल या मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल टू ए और बी के बराबर। ठीक है, तो अब ये किसके बराबर होता है बताइए, ए इंटू बी के बराबर होता है भाई। फर्स्ट जी सी डी एल सी लासा गुणा मासा बराबर क्या होता भाई, दोनों का गुणा होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल के बराबर आता है। तो एक ए डॉट वो दोनों संख्याओं का गुणा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा भाई। फर्स्ट लासा गुणा मासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, वही इसमें है। ठीक, क्लियर है, आगे वाला वो लगा दिया, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक, आगे बढ़ते अगला सवाल क्या हमारा देखिए, क्या है कि इफ जी इज ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर कितना है 30 है, कितना ऑर्डर इसका 30 है, देन द टोटल नंबर ऑफ द सब ग्रुप ऑफ जी, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ द सब ग्रुप ऑफ जी पूछा गया, तो ये दिखाना है। ठीक, तो इसको निकालने का तरीका क्या है देखिए, तो अगर किसी ऑर्डर दे रखा है जितने का, ठीक है, और साइक्लिक चक्री चतुर्भुज है तो उसके उप समुच्चयों की संख्या निकालनी है, तो हम क्या करते हैं, तो 30 के क्या करेंगे फैक्टर कर लेंगे, 2 इंटू 3 इंटू कितना 5। क्लियर है, अब इनके जो पावर है 1 1 1, ठीक है ना, उस पावर में हम एक एक जोड़ करके क्या करेंगे, एक एक जोड़ करके उनका मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 प्लस के 1 इंटू 1 प्लस के 1 इंटू 1 प्लस के 1, तो कितना हो जाएगा 2 2 2, तो 2 की पावर 3 इक्वल टू हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 3 की पावर इक्वल टू हो जाएगा 8। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा कौन सा देखिए और करते हैं उसको सवाल को। ठीक, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप जी इज इट ओन इनवर्स देन जी इज, ये कहता है यदि एक सब ग्रुप जी में प्रत्येक अवयव अपने व्युत्क्रम हो तो बताइए जी क्या है। तो भाई सीधी सी बात है, जी कैसी होगी जाके, तो जी है क्या है ये निकालना है। ठीक, तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं देखिए क्या होता है, और हम अगर डेफिनेशन समझें किसकी, ग्रुप की, तो ग्रुप की जब डेफिनेशन समझेंगे जाके तो उससे हमें पता चलेगा जाके डेफिनेशन क्या होता है, एवरी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप जी इज इट ओन इनवर्स ऑफ जी इज अवेलियन ग्रुप। ये किसकी डेफिनेशन है, अवेलियन ग्रुप की डेफिनेशन है ये वाली। अगर हमें फाइनाइट की देखिए, अब इनफाइनाइट की देखिए, तो हमें ये डेफिनेशन किसकी मिलती है, ये हमें मिलेगी जाके अबेलियन ग्रुप की। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ द ग्रुप जी, ठीक, इट ओन इनवर्स, देन जी कैसा होगा जाके, वो अवेलियन होगा। ये कैसी है, अवेलियन की, अवेलियन जो ग्रुप होता है उसकी डेफिनेशन। ठीक, अगला सवाल हमारा क्या देखिए, कहता है कि इफ वो इन द ग्रुप जी इज इक्वल टू दिस, ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट इज, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है और वो क्या होगा जाके, तो अगर किसी को पता हो वो आप इन उसमें दे टेबल में उसमें, उसके बाद हम पता करते हैं। ठीक, क्या होगा जाके बताएगा कोई, तो नहीं बताया, चलो करने की कोशिश करते। ठीक है, तो अब यहाँ से करना है, तो अगर यहाँ से जितने भी रिपीटेड आ जाए जाके, ठीक है ना, देखिए क्या होगा जाके, अगर यहाँ पे जो हम डिवाइड करें वही रिपीटेड आता रहे तो हमारा क्या हो जाएगा जाके, एलिमेंट वही हमारा इनवर्स बन जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए कैसे निकालते हैं हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखिए क्या करना है मुझे, सबसे पहले हम भाई 10 के प्रोडक्ट के साथ इसकी टेबल बना लेते हैं। ठीक, 10 के प्रोडक्ट के साथ टेबल बनाएंगे जाके, देखिए कैसे बनेगी जाके, ठीक, ये तो यहाँ पे 10 है, ये 2 है, फिर 4 है, 6 है, फिर 8 है। यहाँ पे 2 होगा, 6 होगा, नहीं सॉरी 4 होगा, 6 होगा और नीचे 8 कर देते हैं। ठीक, और यहाँ पे अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 2 का 4 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा यहाँ से हमारा 6 दूनी 12 की 2 आ जाएगा। ठीक है ना,
और फिर 8 दूनी 16 की 6 आ जाएगा, ठीक। और यहाँ पे इसका 4 दूनी 8, जल्दी जल्दी टेबल बना लीजिए, ठीक। 4 दूनी 8 और फिर 4 चौक 16 की 6, ठीक है। फिर कहाँ पे हो गया जाके 4 से 6 चौक 24 की 4, फिर और 8 चौक 32 की 2, ठीक है। और फिर 6 दूनी 12, ठीक है। और 6 चौक 24 की 4, फिर लास्ट में 6 और 4, ठीक है। नहीं, 1 मिनट गलत हो गया इसमें। फिर आएगा जाके कितना, 6 के साथ आएगा 6 6 36 और 8 6 48। इसके बाद 6 2 आएगा यहाँ पे, और फिर अगला आ जाएगा जाके 8 फिर 4, ठीक। अब यहाँ पे देखना है, ठीक। अब यहाँ से हमें पता चलता है कि आइडेंटिटी एलिमेंट इसका कितना हो रहा है जाके 6 हो रहा है। कितना हो रहा है आइडेंटिटी एलिमेंट, कितना हो रहा है हमारा, इक्वल टू 6। अब कैसे पता करते हैं, देखिए जब कभी भी आइडेंटिटी एलिमेंट नंबर ऑफ रो एंड कॉलम का इट्स ऑपरेशन नंबर इज नो चेंज। भाई हम जिस किसी का भी नंबर कर रहे हैं तो 6 गुणा 6, तो जब ऑपरेशन उसका कर दें तो जो चेंज ना हो वही हमारा क्या कहलाता है, आइडेंटिटी कहलाती है। ये ध्यान रखना है। क्या कहना है कि जो हमें मल्टीप्लाई इन दोनों का कर दिया, 6 6 36 6 हुआ, तो आइडेंटिटी कितनी होगी इसकी जाके 6 हो गई। क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल करते हैं। लेट जी बी अ ग्रुप विद बाउंड्री ऑपरेशन ऑप्टेन, इतना दे रखा है, कोई ऑपरेशन है, बाउंड्री ऑपरेशन दे रखा है, ठीक है। तो कितना ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी, और ए और बी कैसे हो, जी में बिलोंग। तो इनवर्स ऑफ जी सी, इनवर्स एलिमेंट है, इनवर्स ऑफ एलिमेंट सी ऑफ जी निकालना, उसका इनवर्स निकालना है। तो इसको हम कैसे करेंगे जाके ये देखना है, ठीक। तो पहले हम समझते हैं क्या कैसे करा है, ठीक। हमें दिया कितना ये देख लीजिए। तो हमें दिया है ए प्रोडक्ट ऑफ बी इज इक्वल टू ए प्लस के बी प्लस के साथ 1। बोलो, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अब जो प्रॉपर्टी ऑफ आइडेंटिटी होती है, प्रॉपर्टी ऑफ आइडेंटिटी होती है, प्रॉपर्टी ऑफ आइडेंटिटी क्या होती है हमारी, ए ऑपरेशन के साथ ई के साथ क्या आ जाना चाहिए, वो हमारा ए आना चाहिए। बोलिए क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए, ये होता है, ठीक। अब ए बराबर ई आ गया, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए प्लस के ई प्लस के साथ 1 इज इक्वल टू कितना आना हमारा चाहिए, ए। क्लियर है। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, तो ए से हमारा ए कट गया, यानी कि ई इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा कितना, -1। यहाँ तक समस्या कोई ख़त्म नहीं। अब प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स, प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स क्या कहलाती है, 1 मिनट, हम यहाँ तक कोई क्लियर है तो हम साफ़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको साफ़ कर देते हैं। अब प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स देख लीजिए। प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स होती क्या है कि अगर हम इनका मल्टीप्लाई कर दें, क्या करें, इनका हम मल्टीप्लाई कर दें, जैसे कि किसका, सी का, तो ए अब ए चल रहा है, तो ए डॉट ए का इनवर्स इक्वल टू ये किसके बराबर आता है, ई के बराबर आएगा। बोलो, और ई बराबर हम कितना प्राप्त कर चुके हैं, -1। अब यहाँ से एक चीज़ देख लीजिए, अगर ये है तो ए प्लस के बी का इनवर्स, यानी कि बी होता था वहाँ पे ए इनवर्स हो जाएगा, और प्लस के साथ 1 और इक्वल टू इधर कितना आ जाएगा हमारा, ई है, ई की जगह पर हम कितना रख दें, -1। बोलो कितना रख देंगे, -1। बोलो यहाँ तक कोई समस्या। तो जब यहाँ तक कोई समस्या नहीं है तो ए इनवर्स की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, ये देखना है। तो ए इनवर्स की जगह पर कितना आ जाएगा जाके, बोलो। और ए इनवर्स हमें निकालना है, ए निकालना है, तो ए की जगह पर हमारा कितना आ जाएगा, ई। कितना आ जाएगा, ए की जगह पर कुछ नहीं, उसको ट्रांसफ़र कर लीजिए। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ए इनवर्स इक्वल टू कितना आ जाएगा जाके, -2 और -a। अब हमें निकालना है सी का इनवर्स, तो ट्रांसफ़र कर दे, मतलब इंटरचेंज कर दे, तो -c। तो -2 -c, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं और करते हैं अगला सवाल हमारा क्या है, समझ में आ गया पीछे क्वेश्चन, ठीक है ना। नहीं समझ में आएगा आप उसको पुश करके दोबारा देख लें, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन 828 क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि एवरी सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप, ये नॉर्मल होता है, ठीक है, या
या ये कहते हैं कि एवरी सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप, ये कैसी नॉर्मल है, ठीक। नॉर्मल ओनली ऑर्डर ऑफ द सब ग्रुप इज प्राइम, या नॉन नॉर्मल है, या नॉर्मल व्हेन ऑर्डर ग्रुप इज प्राइम, ये पूछा गया, ठीक है। तो अब इसमें से कौन सा सही होगा जाके भाई, इसमें तो सीधी सीधी डेफिनेशन है, उसको इसको कुछ करना भी नहीं, सीधे सीधा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा उसका, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक, क्या है कि जो सब ग्रुप होता है वो साइक्लिक ग्रुप होता है, कैसा, वो नॉर्मल सब ग्रुप होता है, कैसा होता है, नॉर्मल ग्रुप होता है, ठीक, क्लियर है। और अगला सवाल करते कौन सा है, 29 सवाल नंबर, कौन सा है, 29 नंबर सवाल है, ठीक है। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सब स्पेस ऑफ द वेक्टर स्पेस आर क्यू, निम्नलिखित में से कौन सा सदिश समष्टि आर क्यू आर पावर 3 इज द उप समष्टि है। तो भाई इसको निकालते हैं और समझते हैं कैसे निकालेंगे, और एक एक बिंदु को समझते हैं जिससे कि कोई गलती हमारी ना हो जाए, ठीक है। अब अगर हम समझें तो यहाँ से देखिए कैसे करते हैं इसको। अगर हम मान लेते हैं भाई ए बी सी दे रखा है, तो मान लेते हैं कि अगर कोई ए है बराबर, हम मान लें कितना, A1 है, B1 है और C1 है, ठीक है। अगर हम B बराबर मान लेते हैं हमारा A2 है, B2 और C2 है, बोलो इतना मान लें। अगर हम इनके साथ अल्फ़ा और बीटा का गुणा कर दें तो हमें क्या मिलेगा जाके, वो हमें पता करना है, ठीक। तो अगर हम यहाँ से देखें, अगर को किसी भी हम क्या करते हैं स्केलर का इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ए अल्फ़ा प्लस के साथ बी बीटा बी, बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो अब इसमें सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और इनको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। जब ऐड करेंगे जाकर तो कुछ ना कुछ हमें प्राप्त यहाँ से हो जाए। देखिए तो हमारा क्या प्राप्त होगा जाके, ए अल्फ़ा A1 अल्फ़ा 1 प्लस के आगे हम सीधा मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, एक एक करके जोड़ता चला जाएगा, ए अल्फ़ा 1 प्लस के बी बीटा 2, बी कितना हो जाएगा, बीटा B2, ठीक है। इतना ए अल्फ़ा 1, एक मिनट, A2 प्लस के साथ कोमा लगा के अगला कौन सा हो जाएगा हमारा, B1 प्लस के साथ हमारा कितना आ जाए, बीटा B2 प्लस के साथ, ठीक, इतना हुआ। और फिर आ जाएगा AC1, फिर इसका गुणा भाई इसमें के साथ हो जाएगा, AC1 प्लस के साथ कितना अल्फ़ा हो जाएगा, अल्फ़ा C1 और फिर अल्फ़ा C2। अगर यहाँ पे देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि कह सकते हैं कि भाई इसका तो कुछ काम नहीं रहा, तो कह सकते हैं कि अगर अल्फ़ा और ए प्लस के बीटा बी जो बिलोंग्स करते हैं वो किस में करते हैं, होल नंबर में बिलोंग करते हैं, ठीक ना। तो अब यहाँ से जब होल नंबर में बिलोंग करते हैं तो पहले हम ये लिख सकते हैं क्या, अल्फ़ा अगर कॉमन ले लें यहाँ से तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, अल्फ़ा प्लस के बीटा या ए प्लस के बी, ठीक, प्लस के साथ अगर बी यहाँ पे अल्फ़ा कॉमन ले लिया और इसके साथ अगर हम इसमें क्या ले लें, बीटा कॉमन ले लें। एक मिनट हम दोबारा लिख देते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा जाके, अगर हम अल्फ़ा कॉमन लेंगे तो A1 प्लस के B1 प्लस के साथ बीटा, ठीक है, ये कितना हो जाएगा जाके हमारा A2 प्लस के B2, इसी तरह से हमारा C2 होगा जाके, ठीक है। और हमें इसकी ज़रूरत है ही नहीं। तो अगर पहला ही नंबर है, ये भी पहला नंबर है, तो यानी कि अल्फ़ा प्लस के बीटा सॉरी एक मिनट, क्या हो जाएगा जाके वो ए प्लस के बी इज इक्वल टू यहाँ से 0, अगर पहला ही नंबर होल नंबर का है तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यानी कि अल्फ़ा यानी कि A B C यानी A प्लस बी यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा,
ऑप्शन नंबर, अगर ये होल नंबर में बिलोंग करता है तब की बात है, न तो यह हर किसी के लिए नहीं है, अलग अलग कंडीशन के लिए होल और अलग होता जाके। अगर यहाँ पे ए प्लस बी बराबर अगर 1 होता तो ये किसके तो हो जाता है, नेचुरल नंबर के लिए हो जाता है, ठीक है ना, क्लियर है। इक्वल टू आगे बढ़ते अगला सवाल। तो पूछा गया है सवाल में कि इफ एच एंड के आर सब ग्रुप ऑफ जी एंड ऑर्डर ऑफ एच ये है, ऑर्डर ऑफ के इतना है, ऑर्डर ऑफ जी 30 है, तो ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के का मान निकालना है, ठीक है ना। तो अब इतना दिया है तो भैया इन दोनों का कॉमन जितना आएगा जाके वो देख लीजिए। कॉमन इसमें क्या है भाई, 3 में और 5 में क्या कॉमन है, कुछ है ही नहीं। जब कॉमन नहीं तो एलसीएम कितना आ जाएगा जाके, वो उनका दोनों को कॉमन बनाएगा जाके, सीधी सी बात है। इन दोनों कॉमन क्या है, कॉमन है ही नहीं, जब कुछ तो क्या आएगा, कुछ नहीं। दोनों में जो कॉमन आएगा भाई हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर अगला क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है, तो पीछे वाले का आंसर क्या कितना हुआ हमारा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, देखिए 831 हैं, अभी 14 प्रश्न हो चुके हैं और बाकी के अभी 40 प्रश्न और हैं। तो इफ़ द आर एलिमेंट ऑफ द ग्रुप जी एंड ओ ऑर्डर ऑफ बाई जी दे रखा है, ऑर्डर ऑफ एक्स बाई इनवर्स एक्स का मान पूछा गया है, ठीक है ना। तो अब इस तरह का सवाल दिया है हमें, कितना दिया, करते कैसे करेंगे जाके समझना अच्छी तरीके से, ठीक है ना। तो ऑर्डर ऑफ वाई इज इक्वल टू दिया हमें कितना 3, बोलो कितना नहीं दिया, इतना दिया। और इसके बाद हमें पूछा गया ऑर्डर ऑफ एक्स बाई और एक्स इनवर्स का मान कितना होगा, क्लियर है। तो इस तरह के सवाल को हम क्या करते हैं, अगर देखा जाए एक्स इंटू एक्स इनवर्स इज इक्वल टू 1 होता है, ये भी हमें पता है, ठीक। तो ऑर्डर ऑफ एक्स बाई एक्स इनवर्स, अब यहाँ से एक्स 1 हो गया जाके, ये आ गया ऑर्डर ऑफ बाई बराबर कितना दिया, 3 के, किसके बराबर दिया, 3 के, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 3 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अगर इनवर्स आ जाए जो ऑर्डर ऑफ वाई दिया है भाई उसका आंसर हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा, देखिए क्या है कि इफ कोई फंक्शन है जी डैश में कैसा वो सेटिस्फाई करता है, जी इज ए आइसोमॉर्फिज्म, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू, इसमें से कौन सा सही है। यदि कोई फंक्शन है वो जी से लेके जी डैश तक कैसा है, कोई ग्रुप है आइसोमॉर्फिज्म के लिए वो सेटिस्फाई करेगा जाके, ठीक। तो ये तो भाई सीधा सीधा कोई होगा तरीका ही नहीं है। तो ठीक है कि क्या होता है उसका ऑर्डर ऑफ जे, ऑर्डर ऑफ ए एंड ऑर्डर ऑफ एफ ए ये बराबर होता है। अगर कोई कैसा ग्रुप कैसा है आइसोमॉर्फिज्म है तो उसके लिए ऑर्डर ऑफ ए क्या होता है, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एफ ए के बराबर होता है। ये क्लियर है, समझ गए। अगर कोई फंक्शन दे रखा है और वो ये कहता है कि भैया कोई जी डैश है, तो उसके लिए अगर वो फंक्शन है तो उसका जो फलन होगा जाके वो इसके बराबर होता है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल करते 33वां, ठीक। क्या कहता है देखिए, लेट एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू बी, फिर उसके बाद कहता है फिक्स्ड एंड ए बी सी डी बी आर्बिट्री इंटीजर, तो कहता है ए इक्वल टू बी मॉड एन देन सी मॉड एन देन। अगर ये कंडीशन दे रखी है तो बताइए इसमें से हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा जाके। ये DSSB का क्वेश्चन पूछा गया है और 2018 का, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पूछा गया तो इसका तो आंसर होना चाहिए। अब होता क्या ये देख लीजिए, हमारा क्या क्या संबंध बनेगा जाके ये देखना है, ठीक है। देखिए तो देखिए अब इसकी जो थ्योरम होती है वो क्या कहती है कि ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉड क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 मिनट, अब यहाँ पे ए
मोड एन। ठीक, क्लियर है। अब इसके बाद हमें और कितना दिया है, ये दिया है C इजुकल टू डी और मोड एन। बताओ, इतना दिया है। तो भाई अब इनको हम क्या करें, इन दोनों को अगर जोड़ के भी कर लें तो इसका क्या हो जाएगा, इसकी दो कंडीशनें होती हैं। तो नंबर एक क्या होता है कि अगर इनका AC इजुकल टू, दो कंडीशनों बता रहे जो होती हैं बहुत, ठीक है ना। तो AC इजुकल टू ये होता है BD और अंदर होता मॉड एन के बराबर। कितना होता है, एन। एक तो कंडीशन ये हो गई, ठीक। और जो दूसरी कंडीशन होती है वो हम नीचे लिख दे रहे, क्या होगी जाके देखना। तो वो होती है हमारी क्या, सेकंड कंडीशन ये होती है कि A प्लस के C इजुकल टू B प्लस के D और मोड इजुकल टू मोड एन। ठीक है। तो अब इसमें से कौन सी मिल रही है हमारी, जाके देखिए। यानी कि A प्लस के C BD मोड और AC प्लस के BD इंटू ऑप्शन नंबर A इसका राइट आंसर है। ठीक, कौन सा, A इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, कौन सा, A इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते और समझते अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। कंसीडर लाइनियर कांग्रुएंसी 6 = 3 मोड इतना, देन द इन कांग्रुएंस सॉल्यूशन मॉडुलो 9 ऑफ दिस कांग्रुएंस आर। ठीक, तो अब इस तरह का सवाल है तो उसको सॉल्यूशन में लेना है। तो सॉल्यूशन में होगा क्या, ये देख लीजिए। ठीक, अगर यहाँ पे सवाल दिया 3x कितना दिया, वो सॉरी 6x कांग्रुएंस 3 और मोड और 9। क्लियर, इतना दिया है। तो अब इसको जो थ्योरम है उसको हम करते हैं, थ्योरम के अनुसार करते हैं। तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे ऊपर आता है 9 अपॉन A माइनस बी, यानी कि A ये है और B ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा जाके 6x माइनस की 9। बोलो यहाँ तक कोई समस्या है। अब इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें रख के देख लेते हैं कि वो सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। ठीक है, और ऐसा रखते हैं जो एक बार जो 9 से यहाँ पे नीचे संख्याएं कटती रहें। तो अगर हम यहाँ से पहले देख लीजिए कौन सा रखना हमें, पहले अगर हम 0 रखते हैं तो यहाँ पे 0 माइनस के 9 तो नहीं कटना है। ठीक है, तो माइनस की वैल्यू हो जाए। अगर 3 6 18 रखते हैं, क्या रखते हैं 6 18 रखेंगे जाके, तो ये सॉल्यूशन हमें क्या दे देगा यहाँ से। एक मिनट, यहाँ पे गलती हो रही है, यहाँ पे है 3। कितना है यहाँ पे 3, 6 18 3 15 दे देगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, यहाँ से एक मिनट, यहाँ पे है हमारा कितना 3। अब इसको सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 1 रखिए तो 0 हो जाएगा, 6 18 नहीं आएगा जाके, और 6 रखेंगे 6 6 36 में से 3 गया तो 33 आ जाएगा। तो ये तो पहला तो गलत हो गया। ठीक है, एक एक वैल्यू करके रख दी, और 1 रखते हैं तो 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ से 1 तो 1 रहने, और 6 चौक 24 3 21 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। 7 6 7 42 3 49 नहीं होगा जाके, तो ये दूसरा भी नहीं है। तो इसका नो सॉल्यूशन नहीं है, अभी देख लीजिए। और 6 दूनी 12 में से 3 गए 9 बचे, यहाँ से एक सॉल्यूशन आ गया ये। और ये कितना हुआ 5 6 30 30 में से गया तो 1/3 आ जाएगा, तब भी कट गया। ऊपर वाले से कटना चाहिए नीचे वाला एक बार। ठीक है, 8 6 48 3 45, तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, इस तरह का सवाल आ जाए तो क्या करते हैं, 9 को हम ऊपर रखेंगे और इस वाली संख्या को 6x माइनस के 3 कर देते हैं। फिर यहाँ पे वो वैल्यू रखते हैं जो ऊपर वाली संख्या से एक बार कम से कम कट जाए। कितना, एक बार कम से कम कट जाए, तो वही हमारा आंसर इसका हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते और सवाल अगला निकालते। और हमारा क्या है, कहता है कि सवाल द सिस्टम इज लीनियर कांग्रुएंस। ठीक है, ये लीनियर कांग्रुएंस के सिस्टम दे रखे हैं। तो द कहता है द हैज द साइमल्टेनियसली सॉल्यूशन विच इज यूनिक मॉडुलो 105। ठीक है ना। और इसके बाद कहता है कि कैन बी सॉल्व बाई, कैन नॉट बी सॉल्व बाई चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, या हैज ए साइमल्टेनियसली सॉल्यूशन हैज नॉट यूनिक मॉडुलो 105 हैज नो साइमल्टेनियसली सॉल्यूशन। तो इसमें होगा कौन सा देख लीजिए।
अब ये होगा जाके, क्योंकि इनका अगर हम एलसीएम ले लें तो कितना आ जाएगा 105। पर सीधी सी बात है, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 105 आ जाएगा। जो एलसीएम आता है वही इसका, या ये कह दें इनका जो गुणा होता है 5 गुणा कितना 5 गुणा 3 गुणा 7, 15 सत्ते 105, कितना आ जाएगा 105। तो इसका जो एलसीएम आएगा जाके, या इनका जो गुणा आएगा जाके वो 105 होगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, इसका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, इनका सीधा गुणा कर लेना जो जहाँ मिल जाए। और कैसा होता है, यूनिक मॉडुलो होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। यदि ए कोई पूर्णांक है, वो इस तरह का सवाल है, ठीक है, जो अब पीछे किया था उसी का डीएसएसबी में पूछा गया। एक सवाल डीएसएसबी में 100% है, तो एस के संभावित मान निकालने हैं। तो ठीक है, कितना हो जाएगा जाके 9 अपॉन कितना 9 अपॉन, ठीक है, ये 9 अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ से ए क्यू माइनस के एक्स। ठीक है, अगर यहाँ से वैल्यू देखी जाएगी जो सेटिस्फाई कराएगी जाके, तो इसके जो वैल्यू करे हो, ठीक। तो अगर इसको हम और एक और तरीके से लिख सकते एक्स क्यू इजुकल टू 9k माइनस के एक्स, और ये इधर जाएगा तो ये प्लस के एक्स। ये यहाँ पे बताओ भाई, इसको हम कर ले तो यहाँ से इसको इससे किसी से संख्या अब यहाँ से एक्स की वैल्यू रखते जाइए और जो यहाँ पे सेटिस्फाई करता चला जाएगा। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू हमारी यहाँ पे कितना, पहले 0 रख दीजिए। क्या रख देंगे 0, तो 9 की डिविजिबल हो जाएगा जाके 0। ठीक, यहाँ से एक्स बराबर 0 रख दीजिए, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे 0 वाला कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। क्लियर 100%, ठीक है ना। कौन सा, देखो यहाँ पे रखना है, तो ए क्यू तो ये है ही, तो अगर यहाँ पे रखते हैं कितना बर रखते हैं, तो एक्स माइनस 1 0 से होना ही नहीं। और यहाँ पे अगर कोई भी उसके बाद ए का कोई भी मान रखते हैं इंटीजर के जो 9 से डिविजिबल हो, तो वो डिविजिबल होता रहेगा जाके, ठीक है ना। तो वहाँ से ये हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। अब इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर है। आगे क्या है, सवाल है 37 नंबर। ठीक है, पी एंड क्यू आर डिस्ट्रिक्ट प्राइम नंबर, पी की ई इतना मॉडुलो और इतना दिया है। ठीक, अभी तो ये इससे पीछे वाला सवाल किया था। ठीक, उसी पे बेस्ड है और पता करना है कि ये किसके बराबर होता है। ठीक, तो अब इसका जो होती है कंडीशन, अगर पावर में दे रखा है तो जो ऑप्शन नंबर ए दिया वो राइट आंसर दे रखा है। ठीक, क्या है, ऑप्शन नंबर ए इसके राइट आंसर है। ठीक, क्योंकि ये सीधा सीधा क्या फॉर्मूला होता है, अगर ए की पावर पी इजुकल टू ए और मॉड दे रखा हमें कितना क्यू, और अगर ए की पावर क्यू दे रखा और मोड में दे रखा है कितना पी मोड। अब इसका जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, रिजल्ट देखिए क्या आता है हमारा, ए की पावर पी क्यू, ठीक, और मोड में ए बाहर आ जाए कॉन्ग्रुएंट के साथ, और ए मोड पी क्यू। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाए। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाए। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा देखिए, और हम देखते हैं क्या पता करते हैं और कैसे है। ठीक, क्वेश्चन डीएसएसबी क्वेश्चन है ये सारे, तो वो काफ़ी क्वेश्चन है और ये आंसर डीएसएसबी 100% मिलता है। ये फैक्टोरियल में फैक्टोरियल 27x मोड 29 दे रखा है। ठीक, तो अब इस तरह का सवाल कभी भी आ जाए तो हम क्या करते हैं, तो अगर इस तरह का आ जाए तो इसको जो तरीका है वो क्या है, p माइनस के 2 फैक्टोरियल के अंदर इजुकल टू 1 मोड कितना p, बोलो क्लियर है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे p है, यहाँ पे कितना है p है, तो ये p की जगह पर रखें तो ये आ जाएगा कितना p 27 इजुकल टू 1 और मोड 29। क्लियर है, तो यहाँ पे x का मान कितना आ गया जबकि 1, x का मान ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। और अगला सवाल हमारा क्या है देख लीजिए क्या है। अब ये एलटी में पूछा गया सवाल है, एलटी ग्रेड में। ठीक है, तो जब एलटी ग्रेड में पूछा है तो सवाल तो होना ही अच्छा सवाल होगा जाके। ठीक, करते हैं। अब कहता है कि इसका अगर कोई चक्री द जनरेटर ऑफ द साइक्लिक ग्रुप, अगर ये दे रखा है तो इसका साइक्लिक ग्रुप मतलब दिया है
इसका जनरेटर कौन सा होगा जाके, ठीक है। तो अगर इसके देखे हैं उसके अनेक ऐसी संख्या होंगी जाके जो भाजित होती रहेंगी जाके, ठीक। कौन कौन सी हो जाएंगी जो इसको भाजित करेंगे जाके, तो एक तो ए हो जाएगा जाके और ए क्यू, ए और ए क्यू। अगर यहाँ पे देख लीजिए भाई इसको भाग देंगे जाके तो ए क्यू और ए से यही संख्या बनती रहेंगी, और जब बनती रहेंगी वही हमारा आइडेंटिटी इनवर्स के बराबर हो जाता है। तो वहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कितना, ई वाला ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर है। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ठीक। क्लियर है भाई। इसके जनक अगर निकालना चाहोगे जाके तो अभाज्य संख्या होंगी। कैसी होंगी जाके भाई, कोई संख्या दे रखी है, ये जो दे रखा है ये, इसके अगर हम जनक निकालेंगे जाके तो कैसी संख्या होगी जाके, अभाज्य संख्या होगी। अभाज्य का मतलब है जिसकी पावर कैसी होगी जाके, ऑड होगी जाके, तो वही हमारी कैसी हो जाएंगी, अभाज्य संख्या हो जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला पढ़ते हैं और करते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए। लेट जी बी अ ग्रुप विद आइडेंटिटी एलिमेंट ई, लेट ए बी जो बिलोंग करते हैं किसमें, जी में बिलोंग करते, सच भी ए की पावर 5 एंड बी की ए इतना है, कितना है ये देखिए, एक मिनट, तो इतना दिया, ठीक। तो अब इसके बाद कहता है देन ऑपरेशन बी इज, ऑपरेशन बी का मान निकलवाया है जब ये कंडीशन इन्होंने दो दे रखी है, ठीक। तो अगर इस तरह का सवाल आ जाए तो कैसे करते देखिए, थोड़ा लेंदी होगा जाके सवाल, तो आपको समझना है। तो हमें दिया कितना है, ए की 5 बराबर दिया, ए की पावर 5 बराबर दिया ई, ठीक। और ए बी ए इनवर्स इक्वल टू दिया कितना हमें, बी स्क्वायर। बताओ, यह तो कोई समस्या नहीं है। तो अगर हम इसको कुछ लिख सकते हैं, और क्या ए बी स्क्वायर बराबर इतना दिया, तो बी की पावर अगर हम 4 कर दें, यानी कि बी स्क्वायर मल्टीप्लाई ऑफ बी स्क्वायर कर दिया जाए, तो लिख सकते हैं ए बी और ए इनवर्स, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं हम, ए बी और ए इनवर्स। बताओ, इतना लिख सकते हैं। अब ये टोटल का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा इसका, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं ये देख लीजिए, ठीक है। तो अगर हम इसको इतना हुआ तो ये हो जाए ए की पावर 4, ए की पावर 4 इतना हुआ, ठीक। और जब इतना हो जाएगा, इतना हुआ, ठीक, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर और ए इनवर्स। बताओ, इतना लिख सकते हैं। अगर हम इसी को क्या लिख दें, अगर हम इसी को क्या लिख दें, अगर हम इसको लिख क्या सकते हैं, देखिए लिख क्या सकते हैं, अगर बी स्क्वायर की पावर हम के कर दें, ठीक, तो ये लिख सकते हैं हम कितना, ए बी की पावर के और ए इनवर्स, कितना, ए इनवर्स। बताओ, कोई समस्या नहीं। तो अब इसको अगर हम 32 को रूप में लिखना चाहें, क्योंकि हमें किसको 32 के रूप में या 31 के रूप में लिखना चाहेंगे, जो हमें रिजल्ट आ जाएगा भाई हमें मिल जाए। ई निकालना है बस हमें, तो ई निकालना है तो धीमे धीमे करेंगे जाके, तभी तो निकलेगा जाके, ठीक। तो अगर हम ए की पावर कितना निकालें, 32, कितना ए की पावर निकालते हम, तो बी की पावर हो जाएगा, हम के बराबर रख देते 16, कितना के बराबर आ जाएगा 16। अपनी मर्जी से रख दीजिए, जहाँ पे हम जल्दी जल्दी से कर लेते हैं, जिससे कि हमें पता चल जाए कि, तो ये हो जाए के बराबर 16, तो ये रख देते हैं के बराबर हमने रख दिया 16, तो ये हो जाएगा बी की पावर 32, क्योंकि ये स्क्वायर है और 16 तो 32 हो जाएगा। और ए की पावर हो जाएगा कुछ नहीं, बी की पावर हो जाएगा 16 और ए इनवर्स। बोलो, यहाँ तो कोई समस्या नहीं है। तो अगर हम इसको तोड़ के कैसे लिख सकते हैं ये देख लीजिए। इसको लिख सकते ए स्क्वायर, ठीक है, और लिख सकते कितना, ए बी स्क्वायर माइनस के बी इंटू बी की पावर, ए की पावर कितना माइनस के 2, ठीक, इतना आ जाएगा। अगर अब यहाँ से और लिखना चाहे, अगर हम क्यू कर दें, 4 कर दें, 5 कर दें, ऐसे बढ़ाते चले जाएं, तो 32 की पावर हमें यहाँ पे मिल कितना जाएगा जाके, ये तो देखिए यहाँ पे अगर हम ए क्यू कर देंगे जाके, ये अंदर का वैसा ही रहेगा, यहाँ पे क्यू हो जाएगा, फिर ये वैसा का वैसा ही रहेगा, और यहाँ पे इधर माइनस के क्यू, और ये ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा, ठीक। और जब बढ़ता चला जाएगा तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा ये देख लीजिए। तो
तो ये रिजल्ट हमें क्या देगा जाके, ये b की पावर दे देगा जाके 32 इक्वल टू दे देगा कितना हमारा a की पावर 5 और b की पावर a की पावर 5 माइनस के साथ a की पावर 5 दे देगा यहाँ से कितना a की पावर 5, ठीक, और a की पावर माइनस के 5, ठीक, इतना दे देगा। अब a की पावर 5 को इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बोलो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि e कितना e b और e, बोलो यहाँ तक कोई समस्या नहीं। और इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, b के बराबर, किसके बराबर, b के बराबर, यानी कि b की पावर देखिए इसको हम किसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कितना b² और इधर हो जाएगा 32 b की पावर, बोलो जब b की पावर 32 हो जाएगा तो अगर हम यहाँ से इसको काट दें तो यहाँ पे b की पावर कितने बचेगी 31 और इक्वल टू इधर बनेगा 1 को हम क्या लिख सकते हैं 1 क्या लिख सकते हैं e, तो ऑप्शन नंबर 31 ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बस हमें e निकालना था, क्या था वही हमारा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। 31 है जो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ठीक। अगला सवाल हमारा क्या है 41 है और करते अगला सवाल। तो अगर द साइक्लिक इज हैविंग ओनली 1 जनरेटर कैन हैव एट मोस्ट, ऐसा कौन से मतलब केवल एक जनरेटर वाले के अधिकतम कितने हो सकते, चक्री समूह कितने हो सकते, साइक्लिक ग्रुप कितने हो सकते हैं, केवल एक जनक वाले चक्री चतुर्भुज के केवल ओनली 1 जनरेटर के लिए पूछा क्या है। तो इसके लिए कितना अधिकतम कितना हो सकता है, वो एलिमेंट कितना होगा जाके ओनली 1 एलिमेंट, कौन सा होगा 1 एलिमेंट, तो एलिमेंट ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। कौन सा भाई 1 है तो 1 ही देगा जाके, कोई भी सेट है या कोई भी निकालते हैं, ठीक है, तो इसके लिए हो जाएगा, ठीक, क्लियर। क्वेश्चन नंबर है अगला 41 के बाद 42, क्या है 42, ये क्वेश्चन अभी इससे पीछे पढ़ते। एवरी सब ग्रुप हैज एन अवेलिंग ग्रुप इज नॉट, तो अब इसमें ऐसा है कि कौन सा एक अवेलिंग समूह है जो प्रत्येक उप समय यानी कि सब ग्रुप का उपसमूह नहीं होता है, ठीक, अवेलियन ग्रुप। तो इसमें से कौन सा है, वो चक्री चतुर्भुज है, कौन सा चक्री साइक्लिक ग्रुप है जो उसका कैसा होता है, अवेलियन ग्रुप नहीं होता, किसका साइक्लिक ग्रुप का, कोई भी सब ग्रुप है वो अवेलियन ग्रुप नहीं होता है, ठीक, क्लियर है। आगे क्योंकि वैसे तो कोई सवाल समझा नहीं, तो यहाँ पे कहता है कि यदि f(x) बराबर ये दे रखा है और g(x) बराबर ये है तो इसकी किसके बराबर है। अब ये कहता है कि इवन फंक्शन है एक ऑड फंक्शन है, बात की ये करनी है, ठीक। तो ये भी हमारा क्या है थ्योरेटिकल पोर्शन है, थ्योरेटिकल पोर्शन में देख लेते हैं, मान लगाते चलते। अगर यहाँ पे देखा जाए तो कॉस हमारी कैसी वैल्यू देगा, नेगेटिव रखो या पॉजिटिव रखो, और तब भी हमारी ये दोनों दे देंगे। तो अगर अब मॉड लगाए तो ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देंगे, और जब किसी भी फंक्शन में हम f(x) बराबर -x रख दें और कितना -x रख दें, तो अगर वो f(x) ही दे तो वो कैसा होता, हमारा सम होता है, सम के लिए। और विषम के लिए क्या होता है, विषम के लिए f(x) में यदि हम बराबर -x रख दें तो हमें -f(x) दे तो ये हमारा विषम हो जाता है। तो अगर इसमें देखते हैं तो ये मॉड लगा तो ये पॉजिटिव रहेगा, तो हमेशा दोनों फलन कैसे होंगे जाके सम होंगे, कैसे होंगे, हमेशा सम होंगे। इसकी ये प्रॉपर्टी होती है सम इवन और ऑड की, ठीक है, दोनों बता दिए। और उसमें से देख लीजिए भाई, इसमें अगर x की जगह रखेंगे मॉड लगाए तो हमेशा ये इक्वल ही चिन्ह देता है, ठीक। अब कहता है कि लेट बी अ बाउंड्री ऑपरेशन, लेट बी अ बाउंड्री ऑपरेशन डिफाइंड एज सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर q प्लस में। तो रूल दिया है इतना देन द इनवर्स ऑफ a, इसका इनवर्स निकालना है 4 ऑपरेशन 6 का प्रतिलोम निकालना है, ठीक। तो कैसे निकालते हैं, हमें दिया कितना है, देखिए
ए ऑपरेशन मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए बी पावर 3। बोलो, इतना दिया है। अगर इसका हम प्रॉपर्टी देख लें, अब 4 और 6 का निकालना है, तो अगर हम इसकी प्रॉपर्टी देख लें क्या, तो क्या होता है ए ऑपरेशन ई इज इक्वल टू, हमें क्या मिलेगा जाके ए, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होगी जाके, ठीक है। तो अगर हम इसको लिखना क्या चाहें तो लिख सकते हैं क्या, ए ई अपॉन 3 इज इक्वल टू क्या मिल रहा है हमें ए। बोलो, तो अगर हम जे तो हमारी होगी जाके इनवर्स। अब इनवर्स देख लीजिए, ये होगी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, कौन सी होगी, आइडेंटिटी होगी। अब इनवर्स प्रॉपर्टी देख लीजिए, इनवर्स प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है, देखिए। तो इनवर्स प्रॉपर्टी हम क्या करते हैं कि अगर जो फंक्शन दिया है, जो हमें वैल्यू दे रखी है, उसी का हम इनवर्स निकाल लेते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, ए ऑपरेशन ए के साथ अगर दिया है इनवर्स, तो वो ई के बराबर आना चाहिए। किसके बराबर, ई के बराबर आना चाहिए। बोलो, यहाँ तक ये इनवर्स समझ गए। फिर अगला निकालते, ठीक। तो जब इतना दिया है तो इसको हम क्या लिख सकते, ए इनवर्स अपॉन 3 इज इक्वल टू कितना, ये भी हमारा 3 के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा जाके, अगर ये आ जाएगा ए इनवर्स इज इक्वल टू 9। तो हमें निकालना है ए, कितना निकालना है ए, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा जाके 9/a। बोलो, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। तो जब समस्या नहीं है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये देख लीजिए। तो लिख क्या सकते हैं इसको, अगर हम देन कर सकते हैं इसको, कितना आ जाएगा, ये 9/a आ जाएगा। तो अब इसको लिखना क्या है, देख लीजिए। तो अब यहाँ पे 4, अब इसका निकालना है 4 cos 6 का, ठीक। इसी का तो निकालना है इसका प्रतिलोम। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 6, 4 × 6 अपॉन 3, 3 दूनी 6, कितना 3 दूनी 6, 4 बोलो टू 8, कितना आ गया 8। अब 8 है, किसके बराबर है, इनवर्स के बराबर। तो अब ए का मान आ गया जाके 8, कितना आ गया 8। तो अब 8 यहाँ पे रख दीजिए, 8 यहाँ पे रख दीजिए। तो इनवर्स इक्वल टू आ जाएगा 9/8। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ठीक। क्लियर है। आगे बढ़ते और निकालते अगला सवाल हमारा कौन सा, ठीक। द लीस्ट नंबर ऑफ द ऑर्डर नॉन अबेलियन ग्रुप इज। अब इसमें से लीस्ट ऑप्शन और लीस्ट निकालने, कितने निकालने, लिस्ट ऑर्डर ऑफ अबेलियन ग्रुप निकालना, क्या निकालना, नॉन अबेलियन ग्रुप निकालना, ठीक। तो हमेशा नॉन अबेलियन ग्रुप की न्यूनतम कोटि 6 होती, कितनी होती है, 6 होती है। 6 से न ज़्यादा बड़ी न ज़्यादा छोटी, हमेशा के लिए, ठीक है। और नॉन अबेलियन हो तब उसकी कंडीशन होती है, ठीक है। क्लियर है। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, ठीक। अगला सवाल हमारा कौन सा है, सवाल है कि 10 सम फंक्शन है कोई, तो f' उसका कैसा होगा जाके, बताइए। तो कैसा होगा जाके, f' हमेशा कोई भी सम है, ठीक है ना। और अगर f' है, निकालेंगे जाके फलन कैसा है हमारा, इवन है, तो वो हमेशा इवन देगा, भाई ऑड हो चाहे इवन हो, तो कैसा दे देता वो हमारा, ठीक है। तो अगर किसी भी सम फलन का अगर डिफरेंशियल प्रॉपर्टी भी होती है, ठीक है, तो वो हमेशा विषम में बदल देता है। किस में बदल देता है, ऑड फंक्शन में बदल देता है। ये जिसकी डेफिनेशन होती है और डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी होती है कि यदि हम किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दें तो उसका जो मान है वो कैसा होता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। और जब चेंज होता है तो क्या करेंगे जाके, तो इसको हम बदल देते हैं। तो देखो कैसे आता है, ठीक। तो कहते हैं कि अगर हम मान लें f(x) कैसा हमारा समफलन है, कैसा है, समफलन है, मान लिया, ठीक है। तो अगर ये समफलन है तो क्या देगा जाके हमारा, अगर माइनस के x रखेंगे तो हमें क्या दे देगा जी, f(x). ये क्लियर हुआ। अगर हम इसको इसी का क्या मान लें, f' निकालें, तो इसका डिफ्रेंशिएशन कर देते। तो डिफ्रेंशिएशन इस साइड का इतने का हम कर दें, तो f' माइनस के साथ x, ये बाहर आ जाएगा माइनस के साथ, और ये आ जाएगा f'(x). बोलो, तो ये किस में कन्वर्ट कर देगा जाके, ऑड नंबर में। किस में कन्वर्ट कर देगा हमारा, ये ऑड फंक्शन में कन्वर्ट कर देगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, ठीक। क्लियर है। अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए।
और करने की कोशिश करते हैं। और क्या है ये अगला सवाल किस में पूछा गया, 1 मिनट, DSS में पूछा गया, ठीक है। और DSS में ये वाला सवाल जरूर आते हैं 2-3 बार, ठीक है। तो क्या है कि अगर ये है और इतना दिया है तो वेयर ए और बी, तो इसके लिए इन कंडीशनों के लिए कौन सी इसमें से सेटिस्फाई करेगी जाएगी, ठीक। तो अगर हम जानते हैं तो बी कॉन्ग्रुएंट सी और मोड ऑफ ए अगर इस तरह का है तो ए अपॉन बी माइनस सी लिखते हैं। बोलो अगर ऑप्शन ये होगा, बोलो यहाँ तक देख लीजिए। तो अगर इस चीज़ को अगर लिखा जाए तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर बी माइनस सी है तो बी माइनस सी इसमें है कहीं, बी माइनस सी ऑप्शन नंबर डी में। देखिए इसको लिख सकते हैं कितना, ए स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर। बोलो तो इसको हम एक बार जोड़ दें एक बार घटा दें तो यही तो हमारा आंसर हो जाएगा, यही मिल जाएगा। ये दोनों मिल जाएंगे, सॉरी कौन से, ये वाले दोनों हमारे क्या हो जाए, मिल जाएंगे। अगर हम इसको लिखेंगे ए अपॉन बी माइनस सी और एक बार ए अपॉन बी प्लस के साथ सी, बोलो इतना हो जाए, ठीक। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल हमारा कौन सा है, DSS में ये भी पूछा गया है। कहता है कि इफ एफ एक्स इजिकल टू साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स इजिकल टू, देन एफ एक्स इजिकल टू, हमारा इसकी वैल्यू हमें पूछी गई है, ठीक है। तो अगर इसकी जब वैल्यू पूछी गई है थोड़ा इसमें ये कैसा फलन होगा जाके एफ डैश एक्स पूछा गया, ये ध्यान रखना। क्या पूछा गया, एफ डैश एक्स, क्या यही फलन पूछा गया तो कैसा होगा, एफ एक्स हमारा इवन होगा ऑड होगा, बस ये देगा, ध्यान रखना, ठीक। अगर हम इसको क्या कर दे, माइनस की वैल्यू लगा के देख लेते, अगर वैल्यू चेंज हो जाए तो सही है और ना हो जाए तो वही बात है। तो अगर इसके देखिए सबसे बड़ी बात है कि अगर कॉस माइनस होता है तो ये तो सम एक्स पॉजिटिव रहेगा। अगर ये ऑलरेडी उस कर दिया, अगर माइनस करेंगे तो भी ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो सेम टू सेम यही रहना है। तो अगर ये सम है और यानी कि एफ एक्स माइनस के साथ अगर ये रख दिया जाए, एफ एक्स में रख दिया जाए, तो अगर ये एफ एक्स ही दे दे जाके तो ये हमारा कैसा होता है, सम होता है। और अगर हम इसमें रखते हैं माइनस के एक्स तो माइनस के साइन स्क्वायर का माइनस के एक्स, ठीक, प्लस के साथ है 3 कॉस माइनस के एक्स और माइनस के 5। तो साइन स्क्वायर करेंगे तो ये तो पॉजिटिव फिर हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, और इसका कोई मतलब ही नहीं है कॉस वाले के साथ, तो ये हो जाएगा 3 कॉस एक्स माइनस के 5। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सम फलन हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ठीक। आगे बढ़ते हैं और पता करते हैं कि क्या है हमारा सवाल, ठीक है। तो क्या है हमारा कि इफ कोई फलन है एफ है वो जीरो से डिफाइन है किसमें, उसकी रेंज इतनी दे रखी है, ठीक। तो ये दे रखा है रेशनल इरेशनल नंबर, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, इस तरह के सवालों को क्रिटिकल पॉइंट निकालिए, और क्रिटिकल पॉइंट हम निकालने का बहुत अच्छा तरीका बता देते तो वहाँ से हमारा कैसे निकलेगा, ठीक। तो अगर हम देखा जाए यहाँ से कितना आ जाएगा, देखिए। तो अगर एफ एक्स निकालना, ठीक है। तो अगर तो कितना आ जाएगा यहाँ से, इसकी वैल्यू हमेशा एक्स आती है इसकी, ठीक। हमेशा अगर रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दिए जाएँ तो, ठीक। पहले देख लिए थे जब रेशनल नंबर दिए जाए, तो रेशनल नंबर दिया जाए तो क्या है, जो एफ एक्स है वो किसके बराबर दे रखा है, एक्स के। तो एफ ऑफ एफ ये जी एक्स के बराबर हो जाएगा, किसके, एक्स के बराबर। वैल्यू रखेंगे एक्स की जगह पे तो एक्स ही देगा। अब 1 माइनस वाला देख ली, तो 1 माइनस के इंटू 1 माइनस के एक्स, तो यहाँ से ये कट जाएगा, कितना, माइनस माइनस प्लस के, तब भी एक्स देगा। तो ये कैसा ऑप्शन नंबर स्थिर रहेगा जाके, कैसा सी वैल्यू हो जाएगी, कौन सी, सी, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सी। अगर कोई फंक्शन R2R में डिफाइन है तो उसकी वैल्यू इतनी दे रखी है, एक्स अगर हम देखा जाए तो 3 और फिर 3 से बड़ा फिर 1, एक्स का मान कहाँ पर है हमारा, 3 से छोटा है तो क्या है 2x है। और यदि एक्स स्क्वायर का 3 और 1 के बीच में है, थोड़ा मिस्टेक हो रही है इसमें, थोड़ा हम सफाई कर देते हैं। यहाँ पे कितना 1 है और यहाँ पे 3 है, ठीक। अगर x का मान 3
3 से कैसा बड़ा है तो ये हो जाएगा हमारा 2x, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर अगर 1 से छोटा है तो कितना हो जाएगा 3x। तो अब F1 F2 F3 निकालना है, तो इसमें माइनस के 1 कहाँ पे आएगा जाके, बोलो कहाँ पे आया जाएगा, यहाँ से हमारा आ जाएगा कितना, माइनस के नीचे वाले फंक्शन में 3x के बराबर किस में आ जाएगा, 3x के बराबर में, ठीक है। तो यहाँ पे कितना ये हो जाएगा, तो इसको जोड़ना है तो माइनस के 3 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा माइनस के 3, ठीक। और अगर ये कहता है प्लस और माइनस के 1 के बीच में तो x बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से 2, भाई कितना आ जाएगा यहाँ से 2, इन दोनों के बीच में कितना आ जाए 2 आ जाएगा, कितना 2। तो F2 का मान लगाना है तो F2 हमारा क्या मिलेगा, इनके बीच में मिलेगा, तो F2 मिलेगा इनके बीच में, हम लिख सकते हैं कितना, प्लस के साथ 2 दूनी 4, और फिर कितना निकालना 4, तो 3 से बड़ा आएगा तो 2 प्लस के 2 4 आएगा, ठीक है। तो 4 दूनी 8, 8 5 12 में से 3 गई 9, कितना बचा 9। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, कौन सा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल निकालते, क्या है हमारा देखिए, कहता है कि लेट कोई फंक्शन है वो R2 में डिफाइन है, तो f(x) बराबर ये है, तो प्री इमेज इक्वल टू 7 है, तो उसकी वैल्यू निकालनी है। तो यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस के साथ 1 इज इक्वल टू हमें कितना दिया है 17, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा जाके हमारे पास 16, यानी कि प्लस माइनस के कितने 4, कितने आ जाएंगे प्लस माइनस के 4, x बराबर आ जाएगा जाके माइनस के 4 और धन के 4। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं कहता लेट जी बी ए डिफाइंड ग्रुप एंड इंटीजर का सब ग्रुप है किसमें जी में है, ठीक है। तो द सेंटर द जी अपॉन जेड इज साइक्लिक देन पूछा गया, ठीक। तो अब इसमें पूछा गया है तो इसको में कौन सा आंसर होगा जाके, अब इसको डिफाइन करने की एच अपॉन एच थ्योरम होती है, कैसी होती है, जी अपॉन एच एक थ्योरम, उसमें कहता है कि अगर कोई जी कैसा एक फाइनाइट है, कैसा है जी एक कोई फाइनाइट सेट हो और जी और उसका कैसा हो ग्रुप के साथ का कैसा हो वो सब ग्रुप हो, तो किसमें वो सेंटर में हो, तो एज में जी अपॉन जेड क्या होता है वो साइक्लिक होता ही तो है ही, मगर साइक्लिक होने देन तो जी उसमें क्या होता है, तो जी होता है वो अबेलियन ग्रुप होता है, कौन सा है अबेलियन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, कौन सा है अबेलियन ग्रुप होता है, ठीक। अगला है सवाल एवरी ग्रुप इज ऑर्डर, तो पहले देखिए अगला सवाल हमारा क्या है, अब इसमें पूछा कोई खाली जगह है, खाली जगह में भरना है, क्या है एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर इज साइक्लिक, एक ऐसा कोई भी ग्रुप है और जब उसका ऑर्डर अगर कितना हो जाए कि वो साइक्लिक हो जाए, ठीक, तो उसका कितना होना चाहिए जाके बताइए। तो अगर उसका ऑर्डर है वो प्राइम नंबर हो जाए, कैसा हो जाए ऑर्डर ग्रुप का कैसा हो जाए प्राइम नंबर में आ जाए जाके, तो वो हमेशा कैसा वो साइक्लिक कहलाता है, ठीक है, क्लियर है। अगला सवाल हमारा क्या है 55 है, कहता है कि एक ग्रुप है नो प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप, यानी कि एक ग्रुप कब प्रॉपर सब ग्रुप नहीं होता है, या इसमें से कौन सा सब ग्रुप नहीं होगा वह इनमें से कौन सा है। तो जो सिंपल ग्रुप होता है वो हमारा प्रॉपर नॉर्मल ग्रुप का सब ग्रुप नहीं होता है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब अगर इसको थोड़ा और चलो ठीक आगे बढ़ते हैं, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि हम और सब्सक्राइब भी करते रहें, क्योंकि हमारा नया चैनल है, आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तभी हम चैनल को आगे बढ़ा पाएंगे, ठीक है ना। आगे देखिए लेट बी ग्रुप सब ग्रुप ऑफ जी एंड एन बी अ नॉर्मल सब ग्रुप देन एच इंटरसेक्शन ए का मान निकालना है। तो इसमें भी वही सीधा सीधा है, तो इसमें भी थ्योरम होगी जाके,
और थ्योरम होगी वही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये होता क्या है, ये हमारा क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप होता है। कौन सा होता है, नॉर्मल सब ग्रुप होता है। ये ध्यान रखने वाली बातें हैं। कैसी है कि अगर कोई भी कैसा है, एच एक सब ग्रुप ऑफ जी है, जी का कोई सब ग्रुप है, एन एक नॉर्मल सब ग्रुप है ऑफ जी का है, ठीक है ना। तो जब एक दूसरे के ये सब ग्रुप है तो क्या हो जाएगा, जब अगर उनका इंटरसेक्शन ले लिया जाए तो नॉर्मल सब ग्रुप होता है। वो क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप होता है, और वो ऑप्शन नंबर ए है। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा कौन सा है, देखिए क्या, लेट ऑर्डर ऑफ द 17 है, कोई एक जी ग्रुप है, उसका ऑर्डर कितना 17, द टोटल नंबर ऑफ द नॉन आइसोमॉर्फिज्म ऑफ जी। ठीक है, इसका नंबर निकालना, कितना नंबर निकालने। ठीक है, तो कैसे करते हैं इसको, इस सवाल को देखिए। हम क्या करेंगे, इस तरह के सवाल को निकालने के लिए हमेशा ये ध्यान रखना है कि अगर कोई भी ग्रुप का ऑर्डर कितना दिया 17, तो ऑर्डर ऑफ जी कितना दिया है 17। ठीक, अगर ये कैसा है, प्राइम नंबर है, सीधी सी बात कैसी है, 17 बी अ प्राइम। ठीक, अब जब प्राइम नंबर है तो अब इसके गुणनखंड कितने होंगे जाके, तो भाई इसके फैक्टर कर लीजिए, तो 1 और 17, और जब 2 होते हैं तभी तो प्राइम है, तो इसके जो ऑर्डर की उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी जाके, 2 हो जाएगी। ठीक, कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। कौन सा है हमारा सवाल, 14 क्वेश्चन रह गए, इसके बाद 13 है, बस पार लगने वाले हैं और 10-15 मिनट। तो लेट जी बी अ साइक्लिक ग्रुप ऑर्डर ऑफ द 24, कितना है 24 ऑर्डर दिया, देन टोटल नंबर ऑफ द आइसोमॉर्फिज्म और इनटू द इटसेल्फ ऑनटू इटसेल्फ इज, अगर मान लीजिए जी एक्स रेडियो उसका 24 चक्रीय समूह है, तो जी अपने आप कितने प्रकार के समुच्चय की समरूपता रखता है, ये सवाल है। देखो तो अब यहाँ पे देखना है तो अगर हम 24 के फैक्टर करते हैं, कितने 24 के फैक्टर कर दिए, 2 24 के, तो 2 गुणा 2, फिर 3 गुणा, नहीं एक गुणा और कर लीजिए यहाँ पे 2। ठीक, अब यहाँ पे जितनी पावर है इसकी उसमें हम एक एक करते जोड़ते चले जाएंगे। ठीक, और उनका आपस में मल्टीप्लाई करें, 1 + के 1 इंटू 1 + के साथ 1 और 1 + के 1 और बीच में मल्टीप्लाई और इंटू मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा कितना 1। ठीक है, यहाँ पे 1 + के 1 हमें यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ठीक है, ये इसका हो जाएगा, तो कितना होगा 1 2 3 4, यानी कि 2 की पावर 4, नहीं 2 की पावर, यहाँ पे 1 मिनट, ये 2 आया, इतना आया है ना, गलत हो रहा कि कितना हो जाएगा 2 की पावर, ये आ जाएगा 3, कितना आ जाएगा 2 की पावर 3, एक यहाँ पे जोड़ेगा ना, 8 3 24। ठीक है, तो हो जाएगा कितना 8, कितना हो जाएगा 8। क्लियर है, कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ जाएगा 8। ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, कहता है कि इन द इंटीग्रल डोमेन आर इन विच आर द फॉलोइंग होल्ड, तो इसमें से बताना है कि इसमें से कौन सी होल्ड प्रॉपर्टी करती है। ठीक, तो अगर इसमें देखा जाए कि अगर कौन सी होल्ड करेगी जाके, डी ऑप्शन इसको होल्ड करेगा। देखिए कैसे करेगा, देख लेते हैं। तो अगर ए बी सी जो प्रॉपर एलिमेंट है वो किस में बिलोंग करते हैं, R-0, इसमें ये बिलोंग करता है, मतलब इसमें 0 नहीं है। तो अब इसके लिए क्या हो जाएगा, AC = BC, AC = BC, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, A बराबर होगा B के। बोलो यहाँ से कंडीशन मिल गई। जब इतनी कंडीशन मिल गई तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, AC - BC = 0। बोलो इतना लिखने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, अगर हम यहाँ से कॉमन ले लें, इसको हम क्या ले लें, कॉमन ले लें यहाँ से,
तो कॉमन लेने के बाद हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से देखिए, तो यहाँ से सी कॉमन लेने के बाद कितना मिल जाएगा, ए माइनस के बी इजिकल टू 0। ठीक, अब जब ए माइनस के बी इजिकल टू 0 हुआ तो ए बराबर हो गया जाके हमारे कितना, बी, कितना आ जाएगा, ए बराबर आ जाएगा बी। तो जब ए बराबर बी आ जाएगा तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, इसमें डी ऑप्शन राइट आ जाएगा। कौन सा, बी सी होता है और ए बराबर सी, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ से, डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, हमारा सवाल नंबर अगला कौन सा है, लेट बी अ परम्यूटेशन मैट्रिक्स देन इट इनवर्स इज। अगर कोई मान लीजिए कि कहता है कि एक पी एक चक्रीय क्रमचय मैट्रिक्स है तो उसका प्रतिलोम कितना होगा जाके, उसका इनवर्स कितना होगा ये पता कहना है। ठीक, तो अगर कोई भाई परम्यूटेशन की मैट्रिक्स दे रखी उसका इनवर्स होता है वो किसके बराबर है, ट्रांसपोज ऑफ के बराबर होता है, किसके, ट्रांसपोज के बराबर होता है। ठीक है, क्लियर है। अब इसका अगर क्लियरिफिकेशन कहा जाए, देखा जाए तो कह सकते हैं हम कि द इनवर्स ऑफ द परम्यूटेशन मैट्रिक्स इज अगेन अ परम्यूटेशन मैट्रिक्स इन फैक्ट। मतलब कि अगर कोई परम्यूटेशन इनवर्स है उसका हम क्या कर लें, ट्रांसपोज कर लें, तो वो आपस में बराबर होता है। ठीक, क्लियर है। अगला सवाल हमारा क्या है देखिए, कहता है कि द यूनिट ऑफ द रिंग Z8 ऑफ ऑल इंटीजर मॉडुलो 8। ठीक, यदि मापांक 8 है तो सभी पूर्णांक के Z8 वलय के सभी एकक होते हैं। तो इसकी हमें सीधी वैल्यू निकालनी है। तो अगर यहाँ से देखा जाए तो अगर एकक पूछा गया है तो एकक कितने हो जाएंगे जाके, अगर ये कंडीशन दे रखी है मापांक के बराबर। ठीक, तो ये कहता है कि भैया ए इंटू बी इज इक्वल टू 1 इंटू मोड का होता है ऐसे, मोड 8 कितना, मोड 8, इस तरह का दिया है। तो अब इसमें से कितनी का आइडेंटिटी हो जाएंगे, 1 3 5 7, इनको हम करते चले जाएं, उसका मोड कितना आता रहेगा, 8 के लगभग आता रहेगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, कौन सा है, बी इसका राइट आंसर है। और अगला सवाल हमारा क्या है देखिए, इसको क्या करना, देखो 8 है तो 8 से छोटी संख्या कैसी, प्राइम नंबर होगी सारी, कैसे होगी, सबसे छोटी संख्याएं प्राइम नंबर होगी जाके 8 से छोटी वाली। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, कहता है कि द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इतना, वेयर आर स्क्वायर बजाय इतना द इनवर्स ऑफ आई की पावर 5। आई की पावर 5 का इनवर्स निकालना है। तो आई की पावर 5 प्रोडक्शन ऑफ ए इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितनी होती है, 1। बोलो यहाँ तक क्लियर। तो यहाँ से अगर हम ए इक्वल टू निकालें कितना, ए इक्वल टू निकालेंगे आगे 1 की पावर आ जाएगा कितना, आई की पावर आ जाएगा 5। और जब आई की पावर 5 आ जाएगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए इक्वल टू 1 अपॉन आई की पावर 4 इंटू आई। बोलो, और आई की पावर 4 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो ए इक्वल टू आ जाए 1/आई, कितना आ जाए 1/आई। तो 1/आई को ऊपर ले जाओगे 1 माइनस के आई आ जाए, कितना आ जाए 1 माइनस के आई। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते और सवाल अगला पता करते कौन सा है। ठीक, क्लियर। 63 क्वेश्चन नंबर है कौन सा, 63। देखिए कहता है कि इफ जी बी आर द सेट ऑफ द ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर, और कहता है कि जी एफ ऑपरेशन इज बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड ऑन जी इतना इतना। तो अभी इससे पीछे वाला सवाल कर चुके हैं, तो बताएगा कितना आंसर था इसका। तो ऑप्शन नंबर कितना था इसका बताओ, तो वहाँ पे था कितना, 3 था, कितना था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर था। वहाँ पे कितना था, सी था। तो इसका आंसर होगा जाके ऑप्शन नंबर, अब है कितना 63 नंबर हो गया। तो इसका तो ये डबल आ गई। ठीक, तो अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है देखिए, तो कहता है इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ग्रुप ऑफ जी हैज
इट ओन इनवर्स देन जी। ऐसा कौन सा समूह है जो अपना ही प्रतिलोम रखता है, ठीक है ना। तो कौन सा होगा जाके, वो एक ऐसा ग्रुप है जो हमेशा अपना ही इनवर्स रखता है, वो है अबेलियन ग्रुप। कौन सा है वो, अबेलियन ग्रुप होता है, ठीक है ना। क्लियर है। अगला देखते हैं। ठीक, अगला सवाल क्या है कि सवाल अच्छा है, देखिए छोटे छोटे। ठीक, अगर 11 में उपसमूह की संख्या कितनी होगी। ठीक, तो इसके निकालने का तरीका क्या है हमारा, तो हमेशा अब है यहाँ पे कितना प्राइम है, यानी कि अभाज्य। तो इसके गुणनखंड कितने हो गए, 1 × 11, तो कितना हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 2। कितना हो जाएगा, आंसर आ जाएगा इसका 2 आंसर आ जाएगा। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। हमारा सवाल कौन सा है, और इनवर्स का ध्यान रखना, ये हमारा सवाल होता है इसी तरह के, ठीक है ना। तो अब हमारा कौन सा हो जाएगा, देखिए, तो अगर किसी ऐसा दिया है विभाज्य ना हो तो उसकी हमेशा ऑर्डर कितना होता है, 2 होता है। ठीक, अगला सवाल क्या है, एक समूह में तत्समक अवयवों की संख्या हो सकती है। ठीक है, अब एक प्रमेय होती है, प्रमेय में कहा गया किसी समूह का तत्समक हमेशा वो 1 होता है। थ्योरम है भाई। तो अब थ्योरम में कहा गया है अगर एक समूह का तत्समक अवयवों की संख्या क्या होती है, वो हमेशा 1 होती है। ठीक, क्लियर है। कहता है कि यदि ए और बी किसी समूह जी के 2 अवयव इस प्रकार हों कि a⁴ बराबर है, तो ए इनवर्स वो बी इनवर्स ए बी इनवर्स कितना, तो a² के बराबर होता है। ठीक, तो इसका क्या निकालना है हमें, तब इसमें से कौन सा रिलेशन है वो सेटिस्फाई होगा। ठीक, तो अगर हमें दिया है बी ए और बी इनवर्स इक्वल टू में क्या दिया, a², बताओ। अगर हम इसका की पावर 4 कर दें और ये किसके बराबर आ जाएगा, e के बराबर। और क्योंकि जो ग्रुप होता है, साइक्लिक ग्रुप होता है, वो समूह है तो कैसा होता है जाके, डिपेंड होता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा जाके, इसको लिख सकते ए बी ए इनवर्स इंटू बी ए इनवर्स। ठीक, इतना ये इतना आ जाएगा। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए बी² और ए इनवर्स इक्वल टू ई है। तो ए, अब यहाँ पे इनका करेंगे तो ये हो जाएगा, तो a² इक्वल टू आ जाएगा ई, और ई इक्वल टू कितना आ जाएगा, ई। तो कौन सा हो जाएगा, ए बराबर ई के बराबर। कौन सा, ए बराबर ई के, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। कौन सा, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर है। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं और हम पता करते हैं अगला सवाल हमारा कौन सा है। ठीक, कि जी कोई एक ऐसा समूह है जिसमें की कोट इतनी है, कोटि 5 और ए और 12 की कोटि का अवयव है, तो a⁸ की कोट कितनी होगी। देखिए कैसे करते हैं, तो a⁴ 12। ठीक है, ये बराबर दिया किसके, ई के। तो a⁴ 12 को हम कितना लिख सकते हैं, क्या ये नहीं लिख सकते हैं, a⁴ 24 इंटू a² इक्वल टू आएगा जाके ई के बराबर। तो अगर इसको हम लिखेंगे तो 8⁴ इंटू 3, और ये हो जाएगा कितना, a⁴8 इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से वो वैल्यू हमें बतानी है। तो जब बतानी है तो वो किसके बराबर आ जाएगी, ए से ए कट जाएगा, तो केवल a इंटू ए इक्वल टू ई के बराबर आता है। किसके बराबर आएगा, ई के बराबर आता हो। तो ये हमारा आंसर कितना हो जाएगा, ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ई इसका राइट आंसर होगा। ठीक, अब ऑर्डर किससे कितना आया, 3 से। कितने से आया, ये 3 से आएगा। 8 से 24 3 बार आ गया, तो 3 बार हमारा ये आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कितना है, ई इसका राइट आंसर होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर इसमें हमने, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी इसका राइट आंसर है। कौन सा, सी इसका राइट आंसर है। ठीक, क्लियर है। अगला देखिए कौन सा सवाल है हमारा, सवाल हमारा है क्या
कि मान लें कि एक्स और वाई एक समूह है जी और जी कोमा 0 में, उसके अवयव हों तो एक्स ओ इनवर्स ओ का मान किसके बराबर होगा। तो जहाँ में हमका बताया सीधी सीधी प्र में है तो किसके बराबर होता है बाई इनवर्स ओ एक्स। कितना ऑप्शन नंबर इसका क्या है डी इसका राइट आंसर है। कौन सा है डी इसका राइट आंसर। अगला देखिए सभी पूर्णांकों का समुच्चय कैसा होता है। सभी पूर्णांकों का समुच्चय योगात्मक समूह तथा गुणात्मक समूह नहीं होता केवल, और बाकी सब होता है इसमें, मगर योगात्मक समूह और गुणात्मक समूह नहीं होता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सी इसका राइट आंसर है। ठीक, आगे अगला सवाल हमारा कौन सा है यहाँ से देखिए। ठीक, अब ये 70 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, क्लियर है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, धन्यवाद। ठीक, और आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो, अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो आप इस चैनल को 100% सब्सक्राइब करेंगे, मुझे ऐसा विश्वास है, क्योंकि अगर अगले संडे या मंडे को हम भी लाइव करेंगे। ठीक है ना, तो जिससे कि हमें क्या है कि हमारे ऑप्शन भी आ जाएंगे और हम आगे बढ़ के अच्छा सा काम भी कर सकते हैं। ठीक, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।